तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझसे मिलने का सोच रहे थे? ऐसा जनाजा निकालूंगा ना तुम्हारी इज्जत का, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तो निकाला क्यों नहीं? कुछ नहीं कर सकते तुम। आगा साहब, सब अल्लाह की मर्जी है, बस दुआ कीजिए। छोटी बीबी, सब्र से काम लीजिए, ये सब अल्लाह की रजा है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। हमारे तो मोहसिन थे आसिफ साहब। तरपन जी, वो बाहर दो ख़वातीन आई हुई छोटी बीवी से मिलने, तो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं। जी बस अब हम बस चलते हैं। आगा साहब, एक गुजारिश है आपसे, आप और छोटी बीवी मेरे गरीब खाने तशरीफ लाइएगा। वहाँ मैंने एक छोटा जलसा भी रखा है। आप और छोटी बीवी मेरे घर आएंगे तो मेरा मान बढ़ जाएगा, और मैं हमेशा याद रखूंगा कि छोटी बीवी ने मेरे घर से अपनी सियासत का सफर शुरू किया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि सारे शहर के थानों को छोड़कर आपने मेरे ही थाने को तशरीफ आवी का शर्फ क्यों बख्शा? बाकी थानों के बाहर भी धरना दिया हुआ हमने। कल सुबह तक अगर हमारे साथियों को नहीं छोड़ा तो शहर की सारी मेन सड़कें ब्लॉक कर देंगे। तुम जानते हो ना कि आगा की बेटी ने तुम्हारा नाम अपने वीडियो मैसेज में लिया है। उसी के बाद ये सारी कार्रवाई शुरू हुई है। तो तुम अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे मुझे? तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुम्हारा वो वाला शौक भी मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन इस वक्त तुम अरेस्ट होने के इरादे से नहीं आए, वरना तुम इतने सारे बिल्ले बिल्लियों को साथ ना लेके आते। मैं अपने साथियों का साथ देने आया हूं, बेकसूर है वो। कोई लेना देना नहीं है उनका आगा आसिफ के कत्ल से। अगर लेना देना है तो यूआईपी का है, और हमने यूआईपी छोड़ दी है। और तुम्हारे साथियों को छोड़ना मेरे हाथ में नहीं है। जानता हूं, जिनके हाथ में है वो ये सब कुछ देख रहे हैं। हमने मुख्तलिफ थानों के बाहर धरने दिए हुए और उनके कानों तक आवाज पहुंच चुकी है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम सुकून से अंदर जाओ और मेरे साथियों का ख्याल रखो। अरे सुनो तो सही मूसा, उन्हें किसी भी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। मैम साहब जी, क्या कर रही हैं आप? करने दे बीवी जी, यहाँ की ये रिवायत है। कैसे आना हुआ? खैरात में आई थी। खाना खाया आपने? जी बीबी जी, खाया, पेट भर के खाया। बस एक गुजारिश थी, साहब तो मिलते नहीं, सुना है आप भी सियासी मामलात देखेंगी, बस एक छोटा सा मसला बताना था। जो भी कहना है जल्दी कहिए, अंदर और भी लोग बैठे बीवी जी से मिलने के लिए। बोलिए। बीबी जी, पानी चाहिए था। पानी? बाहर पानी नहीं था? नहीं बीबी जी, पीने के लिए नहीं, जमीनों के लिए, बस थोड़ा सा। अगर एक दिन के लिए पानी मिल जाएगा तो फसलें बर्बाद होने से बच जाएंगी। पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है इनकी जमीनों को? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इनको तो हम अच्छे खासे पैसे दे रहे थे इनकी जमीनों के, लेकिन इन्होंने मसला बना के रखा हुआ है। जमीनें उनकी हैं, उनको नहीं बेचनी। आप पानी दीजिए इनको। लेकिन बीबी जी, मैंने जितना कहा है उतना कीजिए। छोटी बीबी साहिबा, ये दूर दूर तक सारी जमीनें आगा साहब की हैं। और बाकी लोगों की? बाकी लोगों का अब कुछ नहीं है, बस चंद एक ही रह गए, उन्हें भी आप अपने ही समझें। ये अपनी समझने और अपनी होने तक का फासला कैसे तय किया जाता है? बहुत सारे तरीके होते हैं बीबी साहिबा। जो जोर दिखाता है उसे जोर दिखाते हैं, जो पैसे में टूटता है उसे पैसे में तोड़ते हैं, मगर ज़्यादातर तो यहाँ सस्ते दामों में लोग मजबूरी में ज़मीनें छोड़कर चले जाते हैं। असल में आगा साहब की ज़मीनें पहले आती है ना, सारा पानी वहीं से होकर गुजरता है। जो थोड़ा आड़ी दिखाता है उसका हम पानी बंद कर देते हैं। हम इतना जुल्म करते हैं, फिर भी ये लोग हमें वोट कैसे देते हैं?
बीबी साहिबा, ये लोग इतने सादा नहीं हैं। ये लोग सिर्फ फिल्मों में मस्कीन नज़र आते हैं। देखें ना अभी जैसे ये हमारे हाथों मजबूर हैं, इलेक्शन के दिनों में वैसे ही हम इनके हाथों मजबूर होते हैं। इमदाद के पैसे से घर बनाते हैं, अलग अलग तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, तब जाकर हमें वोट देते हैं और हम इलेक्शन में अपनी पकड़ मजबूत कर पाते हैं। ये रोको। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझसे मिलने का सोच रहे थे? मुझे तुमसे बात करनी थी, बहुत कोशिश की तुमसे मिलने की। ऐसी बहुत सी बातें थी जो मैं तुम्हें मिलकर समझाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि तुम आज गाँव आ रही हो तो मैं फौरन यहाँ आ गया। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझसे मिलने का सोच रहे थे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हो कौन तुम? तो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। आप ये क्या बात कर रही है? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? बंद करो अपनी ये बकवास। तुम सब हो ही घटिया लोग, निचले तबके के खून चूसने वाले कीड़े। अरे तुम्हें तो देखते साथ ही मसल देना चाहिए। बाप मेरा मरा है, बहन मरी है मेरी, और तुमने इन सबको कैश करवाया है। अरे तुमसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी जुबान को लगाम दो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मेरे सामने भी खड़े हो सको। तुम्हें तो अपने हाथों से मारूंगी मैं, बल्कि तुम जैसे सबको जिंदा रहने के लायक नहीं हो तुम। गलत किया मैंने, तुम्हें तुम्हारे बाप से अलग समझकर। बिल्कुल अपने बाप जैसी हो तुम। हाँ। और अब देखो आगे आपकी बेटी तुम्हारे साथ करती क्या है। मुझे पता है तुझे बहुत सारे काम है, पर क्या करूं, मेरी भूख मर गई है। अम्मा ऐसे तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं होती खराब, ठीक है मेरी तबीयत। जो जितना खराब होना था वो तो हो चुका। बस अब तो तुझे सही करता हुआ देखना चाहती हूं मैं। करेगा ना तो सही? करूंगा। बस जब सब सही हो जाएगा मुझे गांव ले चलना, मेरे घर। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुझे तेरा घर वापस दिलाऊंगा। वादा है मेरा तुझसे। तू बस कुछ खा ले। थोड़ा सा अम्मा, थोड़ा सा। क्या सीखा पहले दिन? जुल्म सीखा। Revenge is a dish best served cold. बात नहीं हुई रुबाब से? हुई थी ना, तभी तो घर जला दिया उसने मेरा। औकात याद दिलाई है उसने मुझे। सुना है सियासत में आ रही है, बाप की सीट से खड़ी हो रही है अगले इलेक्शन में। तुम्हारे अलावा और लोगों के भी घर जले हैं। आज ही अम्मा मुझे कह रही थी कि घर ले चल। क्या बताऊंगा अम्मा को कि घर तो आगा की बेटी ने जला दिया। आगा की बेटी बिल्कुल आगा जैसी है ताहिर भाई। अभी हम कुछ कदम पीछे हटे हैं, मगर बुनियाद से जुड़कर तुम्हें अपनी सियासत का आगाज करना है। फिलहाल उसको हमारी तरजीह नहीं होना चाहिए। इलेक्शंस जीतकर पावर में आकर पावर की मार देनी है उसे। जब तुम मिनिस्टर होगी और वो एक मामूली सड़क पर एहतजाज करने वाला रंगरूट होगा, तब उसे इतनी शिद्दत से तुम्हारे बदले का एहसास होगा कि उसके वजूद का जर्रा जर्रा बिखर जाएगा। सर आपने तो यूआईपी छोड़ दी थी। आपने तो यूआईपी के झंडे जलाने की काफी वीडियोस भी वायरल हुई थी। स्टूडेंट्स को छुड़वाने के लिए आपने बहुत धरने भी दिए थे। यूआईपी से अलहदगी के बाद अब करीम दादा साहब की मीटिंग का क्या मकसद है? ये करीम दादा से हमारी आखिरी मीटिंग। काफी अरसे तक वो
स्टूडेंट्स के लीडर रहे, काफी ज़हन साजी की है उन्होंने हमारी। आज वही ज़हनियत लौटाने आया हूँ। लेकिन इस मीटिंग का मकसद क्या है? काफी स्टूडेंट्स के रेजिग्नेशन आज भी हमारे पास पड़े, बस वही लौटाने आया हूँ ताकि हम अपनी पार्टी लॉन्च कर सकें। सर क्या आप अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं? सर हमें बताएं, सर आप जवाब चाहते हैं। सर जवाब दें। सर जवाब, सर हमें जवाब चाहिए। सर हम जवाब चाहते हैं आपसे। देखो बेटा, ऐसे काम नहीं। बकवास बंद करो। जबान को लगाम दो। लगाम तो कब की टूट चुकी है। अपनी ये ड्रामेबाजी ना बंद कर दो। तुमको पता है मैं तुम्हारा क्या हशर कर सकता हूँ? ये तमाशा लगाया ना, बारी खत्म करो। अभी लगाया नहीं, तमाशा तो अभी लगेगा, बहुत बड़ा तमाशा। ऐसा जनाजा निकालूंगा ना तुम्हारी इज्जत का, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तो निकाला क्यों नहीं? कुछ नहीं कर सकते तुम। तुम समझते हो ये 4 स्टूडेंट्स को अपनी तरफ करने से तुम एक लीडर बन जाओगे? मैं एक नेशनल लेवल का लीडर हूं। ये किस लिए? अब तुम्हें लोगों के बीच जाना है। उनके बीच जाने के लिए तुम्हें उन जैसा लिबास पहनना पड़ेगा। अब तुम इलेक्शन यहां से लड़ना है। लोगों को ये लगना चाहिए कि तुम उन्हीं में से हो। सियासत एक बहुत मुश्किल खेल है और तुम एक लड़की हो। तुम्हें अब वैसा ही होना है जैसी तुम नहीं हो। चलो, बाहर लोग जमा हो रहे हैं, अब इन्हें तुम्हारा पीछा करना है।